Hello, friends. Welcome to another episode of Chapati Shot. Today we have a special guest, a person who's going to be with us through the season, Kirti Patil. Kirti is a renowned journalist in India. He's been with the PTI Hindu. He was heading the sports desk for Sakal Times. He has done I don't know how many Olympics, how many name the tournaments. He has done them, and cricket he has covered. He's covered golf. It's an honor to have him on the show. Welcome, Kirti. Yeah, thank you. And then, of course, we have our in-house expert, V. Arvind. So it's welcome, Arvind, to another episode. Hello, hi Ashwin. Hi Kirti, how are you? I'm fine. How are you? Okay. This is the phase of the IPL, which is almost a moving moment where teams are slowly settling in, form is being established, XYZ, everything is happening. So we've got a very interesting game, Chennai versus Kolkata, coming up. Arvind, what is your take on the top order of both teams? How do you think they are placed right now? I think अब मेरे ख्याल से अगर चेन्नई का देखा जाए तो मेरे ख्याल से they will go with the same combination. ये मेरे ख्याल से Watson and Puff will be opening because the last match आपने देखा होगा कि वो 10 विकेट से जीत गए थे और ये काफी स्टेबल भी है. Number 3 will be Raidu for Chennai. And Delhi, as far as Kolkata is concerned, I think it should be Shubman Gill. And I think नारायण को एक मौका और दे देना चाहिए because नारायण को प्रॉब्लम है फास्ट बॉलिंग पे और चेन्नई के पास है मीडियम पेसर्स. सो स्पीड वोंट बी एन इशू फॉर हिम. सो आई थिंक एक चांस और सुनील नारायण को दे सकते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन. देन नीतीश राणा विल बी नंबर 3. मेरे ख्याल से दिस विल बी द वन. अच्छा कीर्ति, आपके हिसाब से क्या होगा टॉप ऑर्डर दोनों टीमों का, या क्या होना चाहिए? नहीं, क्या होना चाहिए? एक्चुअली आई वुड लिटिल बिट डिफर फ्रॉम अरविंद. कोलकाता, आई थिंक दे शुड रिप्लेस नारायण इन द टॉप ऑर्डर विद राहुल त्रिपाठी. जब वो पुणे के लिए खेल रहा था, he proved his ability. Okay. And लास्ट मैच में भी उसने 16 बॉल पे 33 रन बनाए. नीतीश राणा इज परफॉर्मिंग गुड एट नंबर 3. चेन्नई का टॉप ऑर्डर में पाफ एंड वॉटसन अच्छा कर रहे हैं एंड रायडू इज गुड एट नंबर 3. Okay, great. So let's move to the middle order now. Middle order, Arvind. I think वो Raidu is back. Raidu तो number 3 है. केदार जाधव, MS धोनी and Jadeja with the middle order. ये Sam Curran is an all-rounder, but we can because they will be going with चेन्नई की जो टीम है उसमें ऑलराउंडर्स इस बार ज्यादा होंगे, जैसे कि जडेजा है, चावला है और सैम करन है, ब्रावो है. So they will be going with basically 3 all-rounders and 5 batsmen. So that will be the thing. So you can इनको आप ब्रावो को, सैम करन को lower middle order you can say. That will be from my side. Okay. And as far as Calcutta is concerned, ये दिनेश कार्तिक, मॉर्गन और ये जैसे इन्होंने बताया था, कीर्ति ने बताया था कि राहुल त्रिपाठी है, या ही कैन बी ट्राइड बिकॉज लास्ट ईयर पुणे के वॉरियर्स से मैंने इनको देखा था, ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल और ये काफी चांस अच्छा लेते हैं, मतलब ही इज क्वाइट एग्रेसिव प्लेयर, तो ही कैन बी देयर. सो दैट केस फिर रसल है और पैट कमिंस. आई थिंक जब लास्ट मैच से ज्यादा चेंज ये करेंगे नहीं बिकॉज दे लॉस्ट, दिल्ली से हार गए थे 10-12 रन से, बट दे हैड ज्यादा रन बनवा दिए थे, बट दे गेव अ गुड फाइट. तो बैटिंग में आई थिंक नथिंग टू वरी. आई थिंक इनका ये सेम पैटर्न दे विल फॉलो. तो कीर्ति, आपको क्या लगता है दोनों टीमों की मिडिल ऑर्डर कैसी होगी? हाँ, चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में जडेजा और केदार जाधव और धोनी तो संभाल ही रहा है. हाँ, जो भी हुआ लास्ट हैदराबाद के मैच के आगे वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए लगा था. एंड लोअर ऑर्डर में उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़, जिसने डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छा किया है, उसको चांस देना चाहिए. ओके. और अपना ये कैलकाटा के मिडिल ऑर्डर में कौन लगता है आपको? कोलकाता के डीके, मॉर्गन एंड रसल एंड कमिंस. ओके. तो डीके का फॉर्म थोड़ा ढीला नहीं चल रहा आजकल?
चल तो रहा है, लेकिन चांस मिलेगा, ओकेजन आएगा तो करेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑलराउंडर्स। अरविंद, क्या लग रहा है आपको ऑलराउंडर्स का? अगर चेन्नई की टीम देखी जाए तो आई थिंक दे हैव अ लग्जरी ऑफ 3 ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा, सैम करन एंड ब्रावो। आई थिंक ब्रावो के आने से चेन्नई टीम को एक नया लुक मिला, बिकॉज ये बहुत अच्छा लास्ट के तो ओवर्स में डालते ही हैं अच्छा बॉलिंग, बट बैटिंग में भी ही इज केपेबल ऑफ हिटिंग हार्ड। सो इनके दे हैव अ लग्जरी ऑफ 3 लोअर मिडिल ऑर्डर्स, जो ये जो क्रूशल जब भी मैच फंसता है, ये लोअर मिडिल ऑर्डर वाले फ्रॉम 16th to 20th ओवर, दीज आर द प्लेयर्स ये जो फंसते हैं, और इनके जो हिटिंग होती है यही है जो डिफरेंस विनिंग एंड लूजिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऐसे जो लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं। द सेम इज विद कलकत्ता साइड, उनका तो एंड्रे रसल तो है ही, और पैट कमिंस, इनके 2 ऑलराउंडर्स हैं, तो इनके दे हैव गॉट 2, बट आई एम श्योर अब रसल ने अभी तक अपना वो दिखाया नहीं है, अपना जो उनका एक जलवा जो होता है, तो आई एम श्योर लास्ट टाइम उन्होंने गलती कर दी थी रसल ने, आई थिंक आफ्टर हिटिंग 10 रन्स इन 2 balls। ये क्रिकेटिंग वो होता एक रूल होता है कि अगर कोई भी ओपोनेंट टीम का नंबर 1 बॉलर हो, उसके अगेंस्ट कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, एंड जब जो टॉप जो भी किसी भी बॉलिंग के 5 बॉलर्स होते हैं, जो वीक लिंक होता है, दैट इज बॉलर्स हु आर बॉलिंग 4th and 5th, जो अपने कैलिबर के हिसाब से, वो आई थिंक वो रसल ने लास्ट मैच में वो मिस कर गए थे। आई थिंक ही वेंट आफ्टर रबाडा, वो ऑलरेडी एक छक्का चौका मारता है। आई थिंक वो गलती इनको नहीं करना चाहिए। ही शुड हैव गॉन अगेंस्ट हर्षल पटेल और एनी ऑफ द स्पिनर्स, और स्पेशली क्योंकि अमित मिश्रा तब तक इंजर्ड हो चुके थे, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है आई थिंक इनको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वो ग्राउंड पे रहेंगे तो सामने वाली टीम वैसे ही थोड़ी बैकफुट पे रहती है, वो रन बनाए ना बनाए, ही हैज टू थोड़ी देर रुकना है उनको विकेट पे, वो थोड़ा सा जल्दी कर गए थे पिछले में। आई एम श्योर इन दिस मैच विल पर ये जो सैम करन और ब्रावो दोनों को खिलाओगे? या आई थिंक सैम करन को तो खिलाना ही है, बिकॉज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का तो मस्ट है। ब्रावो का क्या है, बेसिकली ब्रावो ने कभी कभी 4 ओवर कभी करते भी नहीं है, कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि धोनी उनको सिर्फ आखिरी के 2 ओवर करा देते हैं बस उनको, क्योंकि जो लग रहा है कि थोड़े से वो इंजरी प्रोन है, 2-3 सालों से लग रहा है वो सारे 4 ओवर नहीं करते कभी, वो आखिरी के 2, क्योंकि he has got that variety, slower one यॉर्कर्स और बीच में वेरी स्लो बाउंसर वो करते हैं, तो वो धोनी उनको बड़ा स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं because of the age also. I think he has been playing for the last 10 years. He might be 30 plus. So that is, और वो इंजरी से भी आ रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग के मैचेस भी नहीं खेले थे। So मेरे ख्याल से दोनों खेलेंगे, और गुंजाइश भी है बिकॉज 4 फॉरनर्स में वॉटसन, फफ एंड सैम करन एंड ब्रावो, मेरे ख्याल से ये 4 जो फॉरनर्स हैं ये उसमें क्राइटेरिया में आते भी हैं। अच्छा कीर्ति, आपको क्या लगता है? Yeah, totally agree with Arvind about Andre Russell. One of the best T20 all-rounder. He's yet to explode with the bat. So now coming to the bowlers, अरविंद आपको क्या लग रहा है बॉलर कौन कौन खेलेंगे? पहले चेन्नई, हाँ चेन्नई का तो चहर तो है, वो तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली ही इज नॉट बॉलिंग वेरी बैडली, बट उनका जो पोटेंशियल है बेसिकली ही इज अ वेरी, मतलब एक इट्स वेरी, इतना अच्छा लगता है उनको देख के। वेरी फ्यू बॉलर्स इन इंडिया आर जो स्विंग कराते हैं नया बॉल, और ये हमारे यंगस्टर्स को भी सीखना है। 2020 इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीड, इट्स ऑल अबाउट स्विंग मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि द थिंग इज दैट अगर आप जितना भी तेज करें, अगर आप सीधी करेंगे तो क्या आपको बैट्समैन आपको लाइन में आके मतलब उसको डिसीजन मेकिंग इजी होता है, बट द मोमेंट आप रीजनेबली अगर थोड़े स्लो भी हैं, रीजनेबल पेस पे इफ यू स्विंग द बॉल, तो बैट्समैन को 2 चीजें, स्पीड विद स्विंग, तो जितना ये स्विंग होगा बैट्समैन का डिसीजन मेकिंग उतना स्लो होता जाएगा। और 2020 इट्स ऑल अबाउट टाइम, जितना बैट्समैन को कम वक्त दोगे उतने आपको आपकी बॉल पे रन बनाना उतना मुश्किल हो जाता है। तो इज अ रेयर क्वालिटी जो स्विंग कराते हैं, बट उनका एज आई टोल्ड यू वो इज अ मतलब भुवनेश्वर कुमार इज टू गुड, मतलब इज प्रूवन बॉलर, बट ये उसी मोल्ड में है जो हु कैन स्विंग आइदर वे। लास्ट मैच में आपने देखा ही बोल्ड दैट टेरिफिक आउटस्विंग का 3 किए, वो क्लासिकल जो करता है 3 आउटस्विंग किए, ये वो क्षमता रखते हैं।
फिर सैम करन तो है ही, फिर हम्म। ब्रावो एंड शार्दुल ठाकुर, ये लास्ट के ओवर फेंकते हैं। धोनी को बड़ा कॉन्फिडेंस है, शार्दुल ठाकुर को हरकत वो लास्ट पे लाते हैं, बिकॉज मे बी वो थोड़ा यॉर्कर्स अच्छे डिलीवर करते हैं अलॉन्ग विद द नकल बॉल। लास्ट मैच में उन्होंने बहुत इफेक्टिवली यूज किया था वो नकल बॉल का, एंड ही गॉट अ फ्यू विकेट्स आल्सो। As far as Calcutta is concerned, Pat Cummins is there and Mavi, ये दो हैं, तो मेरे ख्याल से ये दो के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये मैच अबू धाबी में है, वहाँ थोड़ा सा स्पिन को असिस्टेंस मिलता है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये पिछले जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ, विकेट्स हम दुबई और अबू धाबी का थोड़ा टर्नर कह रहे थे, विकेट्स आर इम्प्रूविंग। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि बट विकेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, और थोड़े बैट्समैन भी एडजस्ट हो रहे हैं। एक्चुअली शुरू में एडजस्ट नहीं हो पाए थे बैट्समैन ऑल्सो, कि तो हम अबू धाबी और दुबई का कहते थे 160 स्कोर होगा, बट अभी वो 180 तक जा रहा है, तो दैट मींस बैट्समैन भी उस विकेट को पे अब दुबई और इनके यूएई की विकेट्स पे एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने को। एंड स्पिनर्स आर कंसर्न, अगर बॉलर्स का कह रहे हैं तो स्पिनर्स का चेन्नई का तो देखिए जडेजा इज देयर एंड चावला करेंगे, दो स्पिनर्स। And for Calcutta, it is Sunil Narayan. But I think he has to pull up his shocks. I think there's something wrong. I think he is ये जब से इनका ये दूसरा खत्म हुआ, he is not the same bowler. मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये जब से ये दूसरा खत्म किया है और ICC is keeping a very tight watch on his action, he is not the same. He has to, I think, नहीं तो चेन्नई को, Calcutta will have to they have to take a call on him. Because the way he's bowling, वो अभी reputation पे चल रहे हैं, but he's not delivering. He's mind you, he's the उनके top 3 जो जब last time जो retain किए गए थे, they got him at a very high price, so he has to justify it. तो वो कर नहीं रहे अभी तक, तो he has to do that along with वरुण चक्रवर्ती, ये तो है, और कुलदीप यादव वो भी थोड़े फेडेड से हैं, तो आई एम श्योर इसमें वो दे माइट स्पिनर्स दे माइट बी डूइंग वेल, इनका होगा ये। ओके, कीर्ति आपको क्या लगता है, चेन्नई में अरविंद ने जो नाम लिए हैं वो ठीक है, या आपको लगता है किसी को और लाना चाहिए? चेन्नई में जब से शार्दुल ठाकुर को चांस दिया, तब से उनके बॉलिंग स्टडी लग रही है। अभी आगे वाले मैचेस में इमरान ताहिर को चांस देना चाहिए। ओके, he can be very effective. Yeah, he's bowled well previous years also. Yeah. And अभी कैलकाटा का नागरकोटी कमिंस, वो परफॉर्म तो किए अच्छा, बट विकेट्स उनके मिले नहीं है उन्हें। बेसिकली स्पिनर्स को विकेट मिल नहीं रहे, उसमें कुलदीप यादव है एंड सीवी वरुण, उसको भी ट्रैक करें तो वो इफेक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो स्पिनर्स को यू शुड प्ले मोर स्पिनर्स टेक्निकली? मोर स्पिनर्स, ओके, ग्रेट। स्पेशली इन अबू धाबी आपने अगर देखा होगा, तो मैं बात करना चाहूंगा कि टुवर्ड्स द मैच के एंड में, डेथ ओवर्स में नोबडी इज चेजिंग वाइड बॉल्स। ओके, वाइड, तो उस समय अगर स्पिनर्स यूज किए तो टीम को फायदा हो सकता है। ओके, सॉरी अरविंद, आप रविंद्र जडेजा के बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं, रविंद्र जडेजा कहता है बिकॉज ही हैज टू प्ले अ बिग रोल, बिकॉज अबू धाबी का भी शायद मेरे ख्याल से ये दुबई की तरह थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा ही है और थोड़ा सा स्पिनर को असिस्ट करता है। तो इसके अंदर रविंद्र जडेजा से पहले आई थिंक थोड़ा सा बॉलिंग का स्ट्रैटेजी अगर बताऊं, बिकॉज वॉटसन और फफ ओपन करेंगे चेन्नई के लिए, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड इफ दे स्टार्ट देयर बॉलिंग विद वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज द थिंग इज दिस, ये फॉरेनर्स के अगेंस्ट अगर ये मिस्ट्री बॉलर्स को पहले यूज करें, इट विल बी बेटर। एंड पैट कमिंस जो काफी तेज डालते हैं, वो राइडू और केदार जाधव इनके लिए बचा के रखे फास्ट बॉलर्स को। आई थिंक इट्स विल बी वेरी गुड स्ट्रैटेजी इफ दे स्टार्ट विद वरुण चक्रवर्ती विद न्यू बॉल, बिकॉज बिकॉज इंडियन स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं और जो फॉरेनर्स होते हैं दे, स्पेशली जो वरुण चक्रवर्ती, जो मिस्ट्री बॉलर्स जो नए नए आते हैं, ये इनको रीड करने में उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ही विल बी क्वाइट इफेक्टिव, दैट इज देयर। एंड एज फार एज एक जनरली जो मैंने जो नोटिस किया है कि चेन्नई की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो उनके
he's my favorite also because अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर इंडियन टीम में अगर इंडियन कैप्टन कोहली के बाद अगर दूसरा किसी का नाम लिखना है ना, तो मैं रविंद्र जडेजा का नाम हर वक्त लिखूंगा, बिकॉज वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, वो ही इज अ वेरी यूजफुल प्लेयर एंड उनका होना बहुत जरूरी है। तो सेम विद चेन्नई को भी खेल रही है, और आई थिंक ये जो रेपुटेशन उनकी जो है परफॉर्मर की, वो ही मेरे ख्याल से उनको ड्रैग कर रही है, बिकॉज मे बी उनको ये भज्जी के और हरभजन और रैना के ना होने से वो मे बी या ज्यादा अपने पे प्रेशर ले रहे हैं। तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि माय एडवाइस विल बी टू रविंद्र जडेजा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपके हाथ में नहीं है, जो नहीं है नहीं, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू मच कि यार कोई है नहीं, मुझे ये करना है। एंड ऑफ द डे he has to of the 20 overs he will be only bowling 4 overs। उनके 24 बॉल हैं उनके पास, वो अगर वो 24 बॉल अगर वो ढंग से कर दे, इट विल बी बेटर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ही इज ट्राइंग टू मच। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो जिस कैलिबर के बॉलर हैं वो उस पे अभी तक उनका वो आ नहीं रहा। वो आई थिंक ही हैज टू थोड़ा सा वो जो अपना प्रेशर है वो धोनी को दे दे, लेट धोनी टेक द कॉल, और वो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज 24 बॉल्स। वो तो बिकॉज वो जो प्रेशर में वो जो उनमें जो ट्वीक जो उनमें जो वो जो वेरिएशंस लाते हैं, वो ही इज गोइंग थ्रू द मोशन, जल्दी जल्दी एक ही तेज तेज कर रहे हैं। बट कल आपने जैसे कल के मैच में, दिल्ली के मैच में देखा था, आफ्टर मेनी डेज मुझे बड़ा अच्छा लगा ये अक्षर पटेल को जो मैंने देखा, थोड़ा सा उन्होंने वेरी किया, थोड़ा सा स्लो किया। एंड हैव यू सीन वो जो उन्होंने वो फिंच को जो कॉट बिहाइंड कराया था बॉल का, वो अभी भी दैट वाज अ वेरी क्लासिकल डिलीवरी। आई थिंक जडेजा शुड आल्सो, ही हैज इन हिम, जस्ट उनको अपने ओल्ड थोड़ा सा एक्शन एंड ओल्ड जो उनका थॉट प्रोसेस है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। एंड ही हैज टू यूज हिज क्रीज बॉलिंग में। एक तो होता है कि बॉलिंग क्लोज टू द स्टंप, मिडिल ऑफ द स्टंप और एज ऑफ द स्टंप। द अदर थिंग विल बी, वेरिएशन विल बी समटाइम्स नॉट बॉलिंग ऑल द बॉल्स फ्रॉम द पॉपिंग क्रीज। कई बार अगर आप 1 फुट पीछे से भी डालेंगे, वो भी ये जो सटल चेंजेस होते हैं ये बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वो बैट्समैन को डिसीव करने के लिए बहुत वो होता है। आई थिंक जडेजा हैज टू रीथिंक हिज वो, और थोड़ा सा ओल्ड मोल्ड में आना बहुत जरूरी है। कीर्ति, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, जडेजा के बारे में? हाउ वैल्यूएबल अ प्लेयर इज जडेजा? जडेजा बहुत वैल्यूएबल प्लेयर है, बट जैसे कि अरविंद ने कहा, उन्होंने पूरा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, कैप्टन को डिसाइड करने चाहिए। ओके, उन्होंने जब हाथ में बॉल दी है बॉलिंग के लिए, तो बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चल सकता। तो हर बॉल को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जब भी चेन्नई का मैच स्टार्ट होगा, वो 20 रन्स पहले ही वो शॉट होंगे, उनको 20 रन, या तो अगर वो बैटिंग करे तो 20 रन ज्यादा बनाए, बिकॉज द थिंग इज उनके पास एक धोनी, जडेजा और फफ को छोड़ के उनके बाकी 8 फील्डर स्लो हैं। और ये फील्डिंग जो है, पहले आप लेके चलो कि चेन्नई आपको 20 रन दे चुकी है, पहले 20 रन हरकत एक्स्ट्रा है, और ये ही बड़ा 20 आईपीएल 2020 में ये बहुत बड़ा स्कोर होता है 20 रन अगर पहले ही है, बिकॉज चेन्नई की फील्डिंग एज फैक्टर इज प्लेइंग अ मेजर रोल। बहुत स्लो फील्डर्स हैं उनके, अगर ये इनके तो कैलकाटा के तो यंग साइड है, वो मेरे ख्याल से भाग भाग के ही इनके काफी, अगर दे हैव टू एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस ऑफ चेन्नई। उनके पास 3 अच्छे हैं, एक तो कीपर है जो बहुत ही ब्रिलियंट, धोनी, अदरवाइज 2 हैं बस, फफ एंड जडेजा। रेस्ट ऑफ द फील्डर्स आर वेरी स्लो एंड एवरेज। तो अच्छा, अभी हम उतर आते हैं हमारे लास्ट 2 सेगमेंट्स में। सबसे पहले अरविंद, आप प्लीज पिक करिए अपना चपाती कंबाइंड 11 इस मैच का। क्या होगा आपका चपाती कंबाइंड 11? Okay, I'll start now, and my Chapati 11 will be one with Shubman Gill, Faf du Plessis, Raidu, Morgan, Dhoni will be the captain and wicket keeper, Russell, Pat Cummins, Sam Curran, Varun Chakravarti, Jadeja, and Kuldeep Yadav. कीर्ति, अगर आपको पिक करना पड़े 4 प्लेयर, कोई भी 4 प्लेयर जो इस मैच पे अपना छाप छोड़ेंगे, जो विल बी वेरी क्रूशियल टू दिस मैच, वो कौन होंगे 4 प्लेयर? रविंद्र जडेजा होगा, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर
अगर उसको चांस मिला तो मतलब Okay. उसको चांस दिया गया हाँ. एंड ये बॉलर्स हो गए और फिर फाफ Faf du Plessis. Okay, ठीक है, great. And तो it's going to be a bowling intensive game. जो bowler हाँ, जिसकी हाँ. टीम की bowling अच्छी हुई तो वो टीम जीत सकती है ये game. हाँ. So technically. Anyway, thank you, gentlemen. Thank you so much for coming on this show. We're looking forward to seeing you again at yet another preview. Meanwhile, we're looking forward to the game tomorrow and hope it, well, I hope it goes into a super over. Anyway, have a great day and see Yes, you thank again soon. Thank you so much. Thank you. Okay. See you. Thanks. See you, Kirti. See you. See you. Bye.